गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय फिटनेस जर्नी ऑन भाटिया फैमिली चैनल। तो मैं आज अपनी फिटनेस जर्नी में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो वार्म अप एक्सरसाइजेस मुझे मेरे ट्रेनर ने मुझे दिए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वार्म अप एक्सरसाइजेस उन्होंने मुझे बताई हैं करने के लिए। इन वार्म अप एक्सरसाइजेस का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे वर्कआउट में। मेन वर्कआउट करने से पहले बॉडी को वार्म अप और खोलना और जो भी जॉइंट्स हमारे रिजिड हुए पड़े हैं उनको एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सारे मसल्स को खोलना ताकि हम अपने जो वर्कआउट हैं वो अच्छे से कर पाएं और पोस्ट वर्कआउट हमें कोई क्रैम्प्स या किसी तरीके का पेन या ऐसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ना हो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप अपने वार्म अप एक्सरसाइजेस को। तो सबसे फर्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है स्पॉट स्टेप अप्स, ये जिसको हम हिंदी में कदम ताल भी कहते हैं। ये एक्सरसाइज एक कंपाउंड वार्म अप एक्सरसाइज है जिसमें आपकी पूरी बॉडी धीरे धीरे वार्म अप होना शुरू होती है और मसल्स वार्म अप होना शुरू होते हैं। इस एक्सरसाइज को 1 से 2 मिनट हमने करना है, इससे सारा शरीर खुलना शुरू हो जाएगा। तो इसे है याद रखें, इस एक्सरसाइज में आपके हाथों की मूवमेंट पैरों की मूवमेंट के साथ चलती रहे और जो आपके नीज हैं वो 90 डिग्री एंगल तक ऊपर आए, तभी इसका बेनिफिट है। तो कदम ताल करते रहिए 1 मिनट तक, अपने शरीर को पूरा खोलिए और एक्टिव हो जाइए अगले वर्कआउट के लिए। तो सेकंड वर्कआउट वार्म अप का जो है वो है शोल्डर की रोटेशन। ये इस तरीके से है कि जैसे हम लोग पानी में तैरते हैं तो दोनों शोल्डर्स को आप अपने फॉरवर्ड रोटेट करिए, शोल्डर्स आपके खुलेंगे। 10 बार इसको तकरीबन फॉरवर्ड मूवमेंट और 10 टाइम्स इसको बैकवर्ड मूवमेंट। तो इस शोल्डर मूवमेंट से बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके जो शोल्डर्स हैं ये पूरी तरीके से खुल जाएंगे किसी भी अगले वर्कआउट के लिए। जो थर्ड वार्म अप एक्सरसाइज है वो है हेड टू टो। अब हम एक एक बॉडी पार्ट को वार्म अप करते चले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होंगे नेक और हेड की मूवमेंट से। तो जिसमें हेड को फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, अब हेड की साइड बेंडिंग, और हेड की शोल्डर के ऊपर बेंड करना है हेड को। ये सब इजीली आपने करना है, बहुत स्ट्रेन अपने आप को नहीं देना है और ये हमेशा अपने ट्रेनर्स की गाइडेंस में आपने करना है कि आपके लिए वो यूजफुल है एक्सरसाइज या नहीं। बहुत सारे लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के इश्यूज रहते हैं, उन कंडीशंस में करना है या नहीं करना है ये आपके ट्रेनर आपको गाइड करेंगे या आपके फिजियोथेरेपिस्ट आपको गाइड करेंगे। तो ब्लाइंडली मत करें। अब हेड की एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। जिन लोगों को भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहता है और उसकी वजह से चक्कर आते हैं तो ये एक्सरसाइज तो वो लोग बिल्कुल भी ना करें। तो ये थी कुछ हेड और नेक की वार्म अप एक्सरसाइज। तो जो नेक की, अब शोल्डर की नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है वो है कि आप स्ट्रेट खड़े होकर के अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखें, शोल्डर को स्ट्रेच करके पीछे रखें और शोल्डर को बैकवर्ड मूवमेंट 10 रेप मिनिमम। और इसी तरीके से फॉरवर्ड। इससे आपके शोल्डर्स अच्छे से खुल जाएंगे। तो ये थी शोल्डर की वार्म अप एक्सरसाइज। शोल्डर की एक और एक्सरसाइज जिसमें शोल्डर्स को हम कंप्लीटली ओपन करते हैं या वार्म अप करते हैं। आर्म्स को इस तरीके से, पहले हमने सिंगल सिंगल आर्म को जैसे पानी में तैरते हैं वैसा रोटेट किया था। अब हम दोनों आर्म्स को फॉरवर्ड और बैकवर्ड इकट्ठा करेंगे। बैकवर्ड हो गया और ये है फॉरवर्ड। शोल्डर्स पूरे खुल जाते हैं। जो रोटेटरी कफ की मसल्स हैं शोल्डर्स की वो पूरी तरीके से वार्म अप हो जाती हैं।
अगली मेन एक्सरसाइजेस के लिए। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज एल्बोज की, बहुत सिंपल। आर्म्स को इस तरीके से आप स्ट्रेच करें कि ना तो ये बहुत ज्यादा ऊपर हो ना बहुत ज्यादा नीचे हो, बिल्कुल इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन में आए और आपने अपने फिंगर को अपने शोल्डर पे टच करना है 10 to 15 टाइम्स, ताकि आपके एल्बो जॉइंट भी पूरी तरीके से एंगेज हो जाए, खुल जाए। ये वार्म अप एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है मेन एक्सरसाइजेस से पहले, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो चांसेस हैं आपकी मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन्स को इंजरी होने के। वार्म अप होंगी तो आप स्मूथली इनसे मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। और ये स्केड्यूल मेरा डेली का है, हर एक्सरसाइज, मेन एक्सरसाइज से पहले मुझे वार्म अप करना ही करना है। तो ऐसा मेरे नेक्स्ट वार्म अप है हमारे रिस्ट का। रिस्ट को इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 10 to 15 टाइम्स एक साइड, 10 to 15 टाइम्स एक साइड। आप इसको साइड से भी एक बार देख लें। आर्म्स की पोजीशन चेक करें, ना तो ये बहुत ऊपर होनी चाहिए ना बहुत नीचे। तो अब है फिंगर्स की, जिसको हम फेलेंजेस से कहते हैं। अच्छे से जैसे हम किसी चीज को स्क्वीज कर रहे हैं, आपने अपने सारे फिंगर जॉइंट्स को खोलना है 10 to 15 टाइम्स। अपने सारे फिंगर जॉइंट्स को हम ओपन करेंगे। बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस हैं और शरीर अच्छे से खुल जाता है। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है ट्रंक ट्विस्ट, जिसमें जो आपके फीट्स हैं दोनों, ये इतने वाइड होंगे जितना आपका शोल्डर वाइड है। इससे ज्यादा इसको वाइड ना करें, एक अच्छी ग्रिप फर्श पे रहे आपके, और आप इस तरीके से मूव करेंगे और ट्रंक को दोनों साइड ट्विस्ट करेंगे। ये भी 10 to 15 टाइम्स। अब जो नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है वो है हिप रोटेशन, जिसमें मैं अपने दोनों फीट्स के एंटीरियर पार्ट यानी कि अगले हिस्से को थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ लेता हूं, ताकि मेरे हिप जॉइंट पूरी तरीके से खुल जाएं। और अब इनकी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 to 10 टाइम्स आप इसको स्मूथली रोटेट करें। अभी एंटी क्लॉकवाइज। ये मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जब आपने लेग्स का वर्कआउट करना है, थाइस का वर्कआउट करना है या लोअर बैक का करना है, तो ये आपके कोर को इंजर होने से बचाती है। अगर ये वार्म अप नहीं हुआ तो चांसेस होते हैं इंजरीज के। और मेरा इतना वेट होने के बाद अब मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे तो बहुत एहतियात रखना है। तो प्रॉपरली सही पोस्चर में जब हम वर्कआउट करते हैं तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। और यही जर्नी मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कितने वेट से मुझे कहाँ तक जाना है और डेली का मेरा क्या स्केड्यूल है। नेक्स्ट वार्म अप एक्सरसाइज है मेरे ग्लूट्स के लिए। अभी हम इनको स्ट्रेच करेंगे और एंगेज करेंगे, लेकिन ये स्टैटिक नहीं होगा, ये लगातार मूवमेंट में रहेगा। स्टैटिक आप स्ट्रेच में करते हैं जब आपने कूल डाउन करना हो। वो जब मैं कूल डाउन का स्केड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा तब आपको बताऊंगा। तो ये है ग्लूट स्ट्रेच। नेक्स्ट वार्म अप है मेरे क्वाड्स स्ट्रेच का। इस तरीके से लेग को पीछे हिप तक लगाना है और ये निरंतर मूवमेंट में ही रहेगा, ये भी स्टैटिक नहीं रहेगा। जब हम स्ट्रेच करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तब ये स्लो होगा, अब ये मूवमेंट में रहेगा। एक वार्म अप एक्सरसाइज है मेरे हिप्स के लिए जो इसको ओपन करता है। एक तो हमने बताया था कि सर्कुलर मूवमेंट हिप्स की है, अब एक है कि आप सिंगल लेग को रेस करके आउटवर्डली इसको 5 टाइम्स और इनवर्ड मूवमेंट। ऐसे ही नेक्स्ट बहुत ध्यान से बैलेंस बना के तरीके से करें ताकि इंजरी ना हो। पर्टिकुलरली जिन लोगों का वेट ज्यादा होता है उनके लिए स्टार्टिंग डेज बड़े डिफिकल्ट होते हैं, पर ये चैलेंज तो हमने अपने लिए लिया ही है।
इसको करना है। वार्म अप एक्सरसाइज है एंकल्स के लिए। आप एंकल्स को इस तरीके से सर्कुलर मूवमेंट क्लॉकवाइज, आप देखिए कितना स्मूथली ये जॉइंट मूव कर रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज, और अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इससे आपके पूरा एंकल जॉइंट, लोअर लेग की मसल्स खुल जाती हैं और वार्म अप हो जाती हैं। सारा वेट आपका इन एंकल्स और फीट्स पे ही आना है, इसलिए इनको ओपन करना बहुत जरूरी है, इनको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। बिना वार्म अप के अगर आप ये वर्कआउट करते हैं कोई भी, तो इंजरी के चांसेस होते हैं। और तो होप आपको मेरा ये वार्म अप वर्कआउट शेड्यूल अच्छा लगा होगा, लेकिन ये सब मेरे ट्रेनर ने ही मुझे गाइड किया है। मेरा अपने आप में इसमें कोई इनोवेशन नहीं है और कोई मैंने वर्कआउट में वार्म अप ऐड नहीं किया है। यही रिक्वेस्ट मैं आप सबसे बार बार कर रहा हूँ कि जो ओबीज लोग हैं, जब वेट रिडक्शन पे आते हैं या जिनको कोई भी फिजिकल इंजरी हुई हो, जैसे मेरा लोअर बैक में पीछे स्प्रेन आ गया था, तो हमेशा अपने ट्रेनर या कोच की गाइडेंस में करें। अपने आप से पंगा कभी भी ना लें। आपका अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए या ऑर्थो वाले आपके मित्र होने चाहिए, जिनकी गाइडेंस में आप ये सारे वर्कआउट करें तो आप मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो जुड़े रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। अगले किसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा मेरे पूरे वीक के वर्कआउट्स, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि डे 1 से लेके डे 7 तक मुझे एक हफ्ते के लिए कौन सा वर्कआउट दिया गया है और उसका मेरी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। टिल देन बने रहिए हमारे भाटिया फैमिली चैनल से। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।